हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में स्टोरी बता देती हूँ जो हमने अब तक की है। केशव और श्यामा 2 भाई बहन थे। उनके घर कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और वो दोनों बच्चे उन अंडों को देखने के लिए बेचैन रहते थे। उन्होंने दीवार पर थोड़ा सा दाना रख दिया ताकि चिड़िया को चारे के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, और धूप से बचाव के लिए उन्होंने एक टोकरी की छत बनाकर तान दी और एक प्याली में पानी रख दिया और थोड़े से चावल रख दिए। और दोपहर में भी दोनों बच्चे क्या करते थे, माँ से नजर बचाकर और उन अंडों को देखने के लिए चले जाते थे। और एक स्टूल ला करके केशव उस पर खड़ा हो गया और श्यामा ने उसको नीचे से पकड़ लिया। तो उन्होंने क्या किया, पुराने कपड़े की एक तह बनाकर एक गद्दी बना दी और उसे तिनके पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। और अब दोनों चिड़िया जो थी वो बार बार कार्निस पर आती थी, लेकिन बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से तो कहीं ये नहीं बैठ रही है। पहले से आगे है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा क्या कह रही है कि क्या नहीं दिखाया, क्योंकि स्टूल पे केशव ने खड़े होकर के और उन अंडों को गद्दी के ऊपर रखा था, तो श्यामा नहीं देख पाई उनको। तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, तुमने मुझे नहीं दिखाया। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। अब वो बड़ा भाई था तो वो भी उसको डांट रहा है कि अगर तू मेरी शिकायत लगाएगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। तो केशव को उसकी चिंता थी, वो बोली कि तुम गिर पड़ती इसलिए तुम्हें नहीं दिखाया। इतने में कोठड़ी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। अब उन मम्मी की नजर बचाकर वो दोनों आए थे अंडों को देखने के लिए। जब उसकी माँ की आंख खुली तो उन्होंने देखा दोनों बच्चे अंदर नहीं है, तो वो बाहर निकल के देखने लगी। वो उनको डांटने लगी कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना। फिर किसने किवाड़ खोला। किवाड़ क्या है, दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगने लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब दोनों भाई बहनों का प्रेम भी था, वो शिकायत लगाना चाह भी रही थी और नहीं भी लगाई उसने। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब वो केशव डर रहा था कि कहीं मम्मी मुझे डांट ना दे, क्योंकि श्यामा कहीं उनको बता ना दे, क्योंकि उसने श्यामा को तो वो अंडे दिखाए नहीं थे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब माँ ने उनको फिर डांट के और फिर कमरे में बंद कर दिया। जैसे गर्मी में तो आप लोगों के पेरेंट्स भी आपको नहीं निकलने देते ना, अगर आप भी शरारतें करते हो तो आपको भी पेरेंट्स डांटते हैं। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। लू में तो वैसे ही बाहर नहीं जाने देते, तो माँ ही धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। जब श्यामा की 4 बजे आँख खुली तो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसने जैसे ही उनको देखा तो ये खबर बताने के लिए अपने भाई को बताने के लिए चली गई। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई है। केशव भी फिर घबरा कर उठ गया और दौड़ता हुआ बाहर आया और देखा कि तीनों अंडे तो टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने जैसी कोई चीज बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने कहा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने करुण स्वर में, दुखी स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए। जब वो उसने ये देखा तो वो डर गया, वो सहम गया और जमीन की तरफ टूटे हुए अंडों को देखने लगा। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? वो पूछने लगी, बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। वो छोटी थी तो उसने सोचा कि अंडे तो टूट गए लेकिन बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वो कहता है, तो उसको धमकाता है, उसको डांटता है वो कि अंडों में से पानी निकल आया है और यही तो बच्चे बनते उसके। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। फिर माँ भी आ गई देखने के लिए कि क्या हुआ, तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो। बच्चे दोनों दौड़े आए तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो उनको माँ ने जब उनको अंडों को देखा तो गुस्से में बोली कि तुम लोगों ने उन अंडों को छुआ होगा, टच किया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अभी श्यामा ये सोचने लगी कि भैया की वजह से ही अंडे टूटे हैं, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब वो अपनी माँ को बता देती है कि भैया ने इनको छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव फिर भीगी बिल्ली बना रहा, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब वो सारी पोल खोल रही है भाई की कि चौकी पर स्टूल रखा और फिर चढ़े। तो केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, तूने तो स्टूल पकड़ रखा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब माँ उसको समझा रही है, कह रही है कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडों को अगर कोई छू देता है फिर उनको सेना मीन्स वो अंडों के चिड़िया पक्षी जो होते हैं उन अंडों के ऊपर बैठकर उनको सेते हैं, गर्माहट देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने कि सीरीज का पाप पड़ेगा, हाय हाय, तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। फिर श्यामा पूछती है कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या? केशव रोनी सूरत बनाकर बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वो कह रही है कि अब इस चीज का पाप तेरे को लगेगा कि अंडे टूट गए हैं। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। माँ को तो हंसी आ रही थी कि वो डर गया था कि उसकी वजह से अंडे टूटे हैं, लेकिन केशव को ये अपनी गलती का एहसास जो है उसको काफी दिनों तक होता रहा कि वो अंडों की हिफाजत करने के, जो हिफाजत है उनकी अंडों की रक्षा कि अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसने तो अंडों की रक्षा करने के बारे में सोची थी, सब कुछ किया था, लेकिन इस चक्कर में ही उन अंडे वो टूट ही गए। इसे याद कर वह कभी कभी, और इस बात को याद करके वो कभी कभी रो भी पड़ता था। उसको ये अफसोस हुआ कि उसी की वजह से ही अंडे टूटे हैं, क्योंकि उसने उनको टच कर दिया था अंडों को और फिर चिड़िया ने वो सेया नहीं उन अंडों को और वो अंडे टूट गए। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों।